चलिए आज का सबक पढ़ते हैं हुरूफ क़ाफ और काफ। हुरूफ क़ाफ और काफ ये दोनों जब हम पढ़ेंगे तो लगते तो एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों को जब पढ़ा जाएगा तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, फौकियत रखेंगे थोड़ी सी दोनों में। चुप रहो तुम, वाव मत करें। हुरूफ लहातिया, इसे कहते हैं क्या? हुरूफ लहातिया, क़ाफ और काफ। इन दोनों हरफों को किस नाम से जानेंगे? हुरूफ लहातिया। आयशा, हुरूफ लहातिया कहीं पर भी आया, आपने फौरन से अंदाजा लगाना है कि हरफ क़ाफ और हरफ काफ की ये दोनों हुरूफ लहातिया है, या फिर क़ाफ और काफ कहीं पर आए, फौरन से अंदाजा लगाना है कि हुरूफ लहातिया को ही क़ाफ और काफ कहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं कि ये क़ाफ और काफ किस तरीके से दोनों पढ़े जाएंगे, इनमें कितना फर्क रखना है ना? क्योंकि सबसे ज्यादा गलती हमारी क्या होती है? हुरूफ में ही होती है। हमने पढ़ना होता है क़ाफ, हम पढ़ देते काफ। हमने पढ़ना होता है क़ा, हम पढ़ देते हैं ता, ता की जगह शीन, शीन की जगह सीन। तो कहीं स्वाद, इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलाकर पढ़ देते हैं। पता ही नहीं चलता कि कौन सा दाल है, कौन सा वा है, कौन सा वाद है। इस तरीके से हम फौकियत ही नहीं रखते हैं। जब हमें इन चीज़ों का इल्म रहेगा, यानी कि मखारिज का इल्म रहेगा, तो फिर हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से और बखूबी अंदाज में उससे बयान कर पाएंगे या फिर उसे पढ़ पाएंगे। चलिए देखते हैं कि क़ाफ का क्या मखरज है, जिन्हें हम अपनी जुबान में कहते हैं बड़ा ख़ौफ। अपनी जुबान में क्या कहते हैं? बड़ा ख़ौफ। तो ये बड़े ख़ौफ को किस तरीके से पढ़ा जाएगा? जुबान की जड़ कौवे के करीब, जुबान की जड़ यानी कि अक्सुल लिसान, जिसे हम कहते हैं अक्सुल लिसान, ये होती है ये जुबान की आखिरी, मतलब कि अगर देखा जाए अंदर की जानिब से देखा जाए तो सबसे पहला हिस्सा होता है, बाहर की जानिब से देखा जाए तो सबसे आखिर वाला हिस्सा होता है, जो हमारे हलक के अनकरीब होता है, जो हमारे हलक और कौवे के करीब होता है, वही वाला हिस्सा है अक्सुल लिसान, यानी कि जुबान का जड़ वाला हिस्सा। ये जो खाला नहीं बैठेंगी, चुपचाप बैठी रहो। जुबान की जड़ कौवे के करीब नर्म तालु से लगे, जुबान की जड़ कौवे के करीब, ये छोटे से हमारे मुंह के अंदर कौवा होता है, जिससे हम अल्फाज को बखूबी अंदाज में बोलते हैं। ठीक, तो वही जो है छोटा सा कौवा, हाँ, जिससे हमारे अल्फाज क्लियर होते हैं, उसी के पास दो तरह के तालु होते हैं, यानी कि एक बहुत ही नरम सा होता है, आप लोग देखेंगे ऊपर की साइड एक बहुत नरम सा होता है, फिर उसी के पास जस्ट एक बहुत ही कड़ा सा हिस्सा होता है ना? एक एकदम नरम सा हिस्सा होता है, एकदम नरम सा, और दूसरा होता है बहुत ही सख्त हिस्सा, बहुत ही सख्त हिस्सा। तो ये जो नरम हिस्सा है कौवे के करीब, ये जो नरम हिस्सा है तालु का, वहां से लगती है हमारे जुबान के आखिरी वाले ये अक्सुल लिसान। अक्सुल लिसान वही वाले हिस्से पर जाकर लगेगी तो हरफ क़ाफ की अदायगी होगी। क़ाफ, क़ाफ हमारी जुबान फौरन से क्या होती है, कौवे के अनकरीब जाते हुए नर्म तालु से जाकर फौरन से लग जाती है। जुबान की ये आखिर वाला हिस्सा, जड़ वाला हिस्सा, जिन्हें हम अक्सुल लिसान कहते हैं। जुबान की जड़ कौवे के करीब नर्म तालु से लगे तो हरफ क़ाफ की अदायगी होगी। और एक चीज का और ख्याल रखना कि हरफ क़ाफ जो है ना, उसे एकदम पुर पढ़ना है, उसे एकदम मोटा पढ़ना है। चुपचाप बैठी रहो, तुम बैठी हो ना, खाला को तो बैठा लो। ठीक, तो ये जो क़ाफ होता है ना, ये एकदम पुर करते हुए पढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, होठ को थोड़ा गोल करेंगे, जुबान को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो हरफ क़ाफ बहुत ही आसानी से पुर हो जाएगा। जुबान की जड़ कौवे के करीब नर्म तालु से लगे तो हरफ क़ाफ की अदायगी होगी। हरफ क़ाफ को मोटा या फिर पुर पढ़ेंगे। अब देखते हैं काफ का मखरज, जो बहुत ही नॉर्मल पढ़ना है, जिसमें कोई भी हमें मतलब कि ना ही पुर करना है, यानी कि ना ही मोटा करना है, ना ही बहुत ही ध्यान देना है, ये एकदम नॉर्मल होकर जो पढ़ते हैं ना काफ, ठीक इस तरीके से पढ़ना। तो इसका क्या मखरज है कि जुबान की जड़ कौवे के करीब सख्त तालु से लगे, जुबान की जो जड़ वाला हिस्सा है वो कौवे के करीब सख्त वाले तालु से लगे। इसमें क्या हमने पढ़ा, नरम वाले तालु से लगेगा तो क़ाफ। क़ाफ जब हम क़ाफ को एकदम पुर करेंगे ना, तो फौरन से वो ये वाला क़ाफ अदा हो ही जाता है। जब पुर करेंगे तो ये वाला क़ाफ खुद ब खुद अदा होता है, और जब हम बारीक पढ़ेंगे, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, तो ये वाला, जिन्हें हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, आम जुबान में काफ,
ठीक, तो कौवे के करीब सख्त तालू से लगेगा तो हर्फ काफ की अदायगी होगी। हर्फ काफ को एकदम नॉर्मल होकर पढ़ना है, एकदम बारीक पढ़ना है। एक मरतबा फिर से देख लीजिए, काफ और काफ